हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या मुख्तसर तौर पर बताइए। देखो, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के कुल 12 बेटे थे, 12 बेटे। उसमें से एक हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या कुरान करीम में सूरह यूसुफ के अंदर तफसील से अल्लाह तबारक व तआला ने बताया। और वाक़या यूँ है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बचपने की उम्र में 6-7 साल की उम्र में एक ख्वाब देखा। ख्वाब में ये देखा कि 11 सितारे, एक सूरज और एक चांद उनका सजदा कर रहे हैं। किनका? यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने सजदा कर रहे हैं। तो उन्होंने अपने अब्बा हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से पूछा कि इस ख्वाब की क्या ताबीर है, क्या मतलब है। तो उनके अब्बा हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को पता था कि इसका क्या मतलब है। इसका मतलब यही है कि अल्लाह तबारक व तआला एक दिन यूसुफ अलैहिस्सलाम को सरबलंदी अता करेगा, तमाम लोगों पर फजीलत बख्शेगा। और चूँकि उनके 11 जो भाई थे, तो उनमें से एक ही भाई बिन्यामीन उनके हकीकी भाई थे। 10 भाई जो थे वो सौतेले भाई थे। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को ये ख़तरा था कि अगर ये ख्वाब अपने भाइयों के सामने वो बयान करेंगे तो इनके भाई हसद में आकर कहीं इनको नुकसान न पहुँचा दें। क्योंकि इनके भाई जो थे 10, वो हसद इस बात से करते थे कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम को बहुत मानते थे, बहुत चाहते थे, तो इसलिए हसद करते थे। तो इन्होंने नहीं बताया, मगर हुआ ये कि इनके 10 भाई बहाने से हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के से इजाज़त लेकर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ले गए घुमाने के लिए, अपने साथ खेलने के लिए। मगर उन 10 भाइयों में से जो एक भाई जो बड़ा वाला था, जिसका नाम यहूदा था, ठीक है, तो वो अच्छा था। बाकी जो 9 भाई थे ना, वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को कत्ल करना चाहते थे कि अब्बा सबसे ज़्यादा इसी को चाहते हैं, इसलिए इनको कत्ल कर दो, किस्सा ही तमाम हो जाएगा। मगर यहूदा जो है वो ये नहीं चाहता था, वो सबको समझाता था, मगर अकेला था, क्या कर सकता था बेचारा। तो उसने समझाया, सबने नहीं माना। तो उसने कहा कि ठीक है, कत्ल मत करो, कहीं कुछ और काम कर दो। तो सबके मशवरे से तय हुआ कि एक ऐसे कुएं में यूसुफ अलैहिस्सलाम को डाल दिया जाए कि जिसमें पानी ना हो, बरसों से उसमें पानी ना हो, बल्कि अंधेरा हो, जिसको अंधा कुआं कहते हैं, उसमें डाल दो। फिर उसमें यूसुफ अलैहिस्सलाम को डाल दिया गया। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम उसी में रहे कुछ दिनों तक। तो राह चलने वाले मुसाफिर में से कोई डोल लेकर पानी लेने के लिए गया, तो अंदर तो पानी था नहीं। यूसुफ अलैहिस्सलाम उसका डोल पकड़कर ऊपर आ गए, तो देखा कि कहा कि ये तो बच्चा है। तो उसने क्या किया, काफिले वालों ने उसने फरोख्त कर दिया किसी के हाथ यूसुफ अलैहिस्सलाम को बहुत कम कीमत में बेच दिया। फिर अगले ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र का जो वजीर खजाना था उसको बेच दिया यूसुफ अलैहिस्सलाम को। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम उनके पास काफ़ी अरसे तक रहे, बचपन से लेकर जवान हुए। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम के ऊपर उसी वजीर ख़जाना की बीवी ने तोहमत लगाया, जिसका नाम जुलेखा था। वो ये चाहती थी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ नाजायज़ ताल्लुकात कायम करें, मगर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बिल्कुल मना कर दिया। तो ज़िद में आकर उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद खाने में कैद करवा दिया। अब कैद करवा दिया तो कई अरसे तक यूसुफ अलैहिस्सलाम कैद रहे। फिर उसके बाद कैद खाने में 2 कैदी थे यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ। दोनों ने ख्वाब देखा। एक ने ख्वाब देखा कि मैं शराब निचोड़ रहा हूँ, और दूसरे ने ख्वाब देखा कि परिंदे उसके सर के ऊपर से रोटी खा रहे हैं। तो दोनों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम से ख्वाब की ताबीर पूछी। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि देखो, तुम में से एक को सूली चढ़ा दिया जाएगा। जिसने ख्वाब देखा था कि उसके सर पर से रोटी खाया जा रहा है, तो उसको सूली दे दी जाएगी। और जिसने ये ख्वाब देखा कि वो शराब निचोड़ रहा है, उसको बताया कि तुम बादशाह के साकी बनोगे, यानी शराब पिलाने वाले, और तुम बादशाह को शराब पिलाओगे। फिर उसके बाद वो दोनों, एक कैदी को सूली दे दी गई, दूसरे को आज़ाद कर दिया गया। जिस कैदी को आज़ाद किया जाना था, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा था कि तुम बादशाह के सामने मेरा तज़किरा करना कि मैं बेगुनाह हूँ, जेल में बंद हूँ। तो उसने तज़किरा नहीं किया, वो भूल गया। फिर काफ़ी अरसे तक भूला रहा। फिर एक मरतबा बादशाह ने ख्वाब देखा, मिस्र के बादशाह ने, कि 7 मोटी गाय हैं जो दरियाए नील से निकली हैं, वो 7 दुबली गाय को खा रही है। ठीक है, कि 7 सब्ज बालियां हैं, यानी कि हरे भरी, और 7 खुश्क बालियां हैं, गेहूं के दाने की या किसी भी चीज़ की, अनाज की बालियां। तो इस तरह का ख्वाब जो देखा बादशाह ने, तो बादशाह बहुत परेशान हुआ। इसकी ताबीर सबसे पूछा, मिस्र के बड़े बड़े जादूगरों से, मुआब्बिरों से, सबसे पूछा,
मगर किसी ने इसकी ताबीर नहीं बताई, सही ताबीर नहीं बताई। तब इस कैदी को जो आज़ाद हुआ था, जो बादशाह को शराब पिलाने के लिए मुकर्रर हो गया था, जिसको हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने खुशखबरी सुनाई थी कि तुम बादशाह को शराब पिलाओगे, तो उसको याद आया कि अरे जेल में एक कैदी है जिसका नाम यूसुफ है, उसने मेरी ताबीर बताई थी कि मैं आज़ाद हो जाऊंगा और बादशाह का साकी बन जाऊंगा, और मैं बादशाह का साकी बन गया। तो उसने कहा कि बादशाह सलामत, मुझे आप कैद खाने में भेजिए, मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूं जो आपके ख्वाब की सही ताबीर बताएगा। तो बादशाह ने कहा कि ठीक है, उससे ताबीर पूछ कर आओ। तो जब ताबीर पूछा तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये है कि पहले 7 साल जो है वो 7 मोटी गाय से मुराद ये है कि 7 साल जो पहला अभी जो चलेगा तो वो खुशहाली का, हरियाली का, जिसमें बहुत अनाज होगा, बहुत गल्ला होगा, और उसके बाद जो आने वाला 7 साल होगा तो वो बहुत कहत साली वाला होगा, जिसमें अनाज वगैरह सब खत्म हो जाएगा, सारा गल्ला वगैरह खत्म हो जाएगा, पानी वगैरह सब खत्म हो जाएगा। तो 7 मोटी गाय से मुराद 7 साल हरे भरे, और 7 दुबली पतली गाय से मुराद के 7 साल खुश्क कहत साली वाला। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि जिसमें 7 साल जो हरे भरे आएंगे, यानी कि जिसमें बहुत खेती होगी, उसमें खूब अनाज उगाना, तो ताकि वो अगले 7 साल जो कहत साली वाले आएंगे उसमें वो काम आ जाएंगे। तो फिर इस तरह की तदबीर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बताई। बादशाह को बहुत पसंद आया। बादशाह ने कहा कि बुलाओ उस आदमी को। फिर बुलाया, यूसुफ अलैहिस्सलाम से फिर से अच्छे से सुना सारी बात। फिर उसके बाद बादशाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को न सिर्फ आज़ाद किया कैद से, बल्कि उन्होंने अपना ख़ास आदमी बना लिया हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को। फिर उसके बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम को वज़ीर ख़जाना बना दिया, जिस ओहदे पर जुलेखा का खाविंद था, शौहर, उसी ओहदे पर यूसुफ अलैहिस्सलाम को मुकर्रर कर दिया, अपना वज़ीर ख़जाना बना दिया। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने के भाई आए कहत साली में जब भाई आए तो उनको भी गल्ला दिया। फिर उसके बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बताया कि मैं ही यूसुफ हूँ जिसको तुमने कुएं में डाला था, जिसके साथ तुमने जुल्म किया था, ज़्यादती की थी। तो सब भाई बहुत पछताए। फिर उसके बाद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को और बाकी भाइयों को यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बुलवाया। कहाँ से? फ़लस्तीन से मिस्र बुलवाया कि आइए हमारे साथ रहिए। फिर वो लोग सब वहाँ से मुंतकिल हुए और यहाँ आए। तो सोचो कि यूसुफ अलैहिस्सलाम कहाँ थे, यानी कुएं में, और कहाँ पहुँचे? बादशाह का वज़ीर ख़जाना बन गए। तो ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से था कि पहले यूसुफ अलैहिस्सलाम को आजमाइश में डाला, फिर अल्लाह तबारक व तआला ही ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को इज़्ज़त बख्शी। ठीक है।